नमस्कार, मैं हूं पूजा पुनेठा और आप सुन रहे हैं बाल खबरनामा। इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से बाल खबरनामा में आपका स्वागत है। कोविड-19 के इस दौर में आशा है कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज 26 फरवरी 2022 है और दिन शनिवार है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत में तकरीबन 18,000 बच्चे हैं सड़कों पर। दिल्ली में 14 साल की नाबालिग का गैंगरेप कर हत्या। देह व्यापार के दलदल से मुक्त कराएगी ऑपरेशन अस्मिता। फिल्म में बच्चों के अश्लील दृश्य दिखाने के कारण महेश मांजरेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रूस यूक्रेन में घमासान से भरी भारतीय अभिभावकों की चिंताएं। प्रज्ञानंदा ने शतरंज में बजाया भारत का डंका। अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं कुछ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खबरों से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि देश में कुल 17,914 बच्चे सड़कों पर या सड़कों पर रहने जैसे हालात में हैं। इनमें से 10,349 लड़के और 7,554 लड़कियां हैं और सबसे ज़्यादा बच्चे 8 से 13 साल की उम्र के बीच के हैं। गौर करने की बात यह है कि सड़कों पर रहने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे महाराष्ट्र में हैं। उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, मध्य प्रदेश का नंबर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के आंकड़ों पर संदेह जताते हुए राज्यों से बेहतर जानकारी लेने का आदेश दिया है, क्योंकि गैर सरकारी संगठनों के अनुसार 18 लाख बच्चे सड़कों पर हैं। देश की राजधानी दिल्ली में रेप करके हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में राजधानी कुख्यात हो चुकी है। ताज़ा मामला शहर के नरेला से सामने आया है, जहां 14 साल की एक नाबालिग से गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई। दरिंदों ने बच्ची का गला घोंटकर उसके शव को दुकान में बंद करके शटर गिरा दिया और फरार हो गए। बच्ची 1 सप्ताह से लापता थी। घर वालों के बहुत तलाश करने के बाद भी जब बच्ची नहीं मिली, तब उसके परिवार ने बच्ची की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। राजस्थान के बूंदी में देह व्यापार से जुड़े इलाकों का पिछड़ापन दूर करने, बच्चियों को बेहतर बचपन, शिक्षा और आगे बढ़ाने का माहौल देने के लिए जिला प्रशासन नई पहल कर रहा है। इसका नाम रखा गया है ऑपरेशन अस्मिता। इस अभियान के जरिए नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी की टीम और अन्य संस्थाओं के सहयोग से कई गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिसके तहत बच्चियों को शिक्षा, रोजगार से जोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा। बूंदी की जिला कलेक्टर ने बताया कि अभियान की शुरुआत सबसे पहले जिले के रामनगर से की जा रही है। फिल्म अभिनेता निर्देशक महेश मांजरेकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी नवीनतम मराठी फिल्म नेवरण भट्ट लोंचा नेके कोंचा में बच्चों के अश्लील दृश्य दिखाए हैं। रूस यूक्रेन के बीच घमासान छिड़ चुका है। इससे यूक्रेन और रूस में पढ़ रहे लगभग 20,000 भारतीय बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जैसे जैसे दोनों देशों के बीच हमले बढ़ रहे हैं, हमारे अभिभावकों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन से बच्चे 26 फरवरी को भारत लौटने वाले थे, लेकिन वहां से फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। रूस ने यूक्रेन पर जिस तरह से हमला बोला है, उसने पूरी मानवता को झकझोर दिया है।
इस कठिन घड़ी में भारत सरकार को चाहिए कि वे भारतीय बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करे। आजकल सबकी जुबान पर प्रज्ञानंदा का ही नाम है। भारत के युवा ग्रैंड मास्टर 16 साल के आर प्रज्ञानंदा ने ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। प्रज्ञानंदा ने भारत का नाम रोशन किया है और शतरंज में भारत को एक और सितारा उपलब्ध कराया है। खेल के क्षेत्र में भारत में सितारों की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें खोजने और निखारने के अवसर देने की। प्रतिभाओं को अपने प्रयासों के साथ साथ यदि सरकार और समाज का भी सहयोग मिलता है तो वे और कमाल करती हैं। बहुत बहुत बधाई प्रज्ञानंदा। अब कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों को सुनने से पहले हम आपको दिल्ली पुलिस की जाबाज महिला सिपाही सुनीता की बहादुरी से भरी एक प्रेरणास्पद कहानी सुनाते हैं। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात सुनीता ने अपनी जाबाजी का एक ऐसा सबूत पेश किया है जिसने सबका दिल जीत लिया है। सुनीता ने पिछले 8 महीनों के दौरान 73 गुमशुदा बच्चों को उनके माता पिता से मिलवाकर दिल्ली पुलिस की संवेदनशीलता और मानवीयता का परिचय पेश किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सुनीता ने पिछले सिर्फ 3 दिन में ही 4 गुमशुदा बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाया है। दिल्ली में बच्चा चोरी की घटना काफी देखने को मिलती है। इसमें सुनीता की खोजी दस्ता की शैली में काम करने के अंदाज को देखते हुए पश्चिम दिल्ली के लोगों की आस उनके प्रति बढ़ती जा रही है। सुनीता के बारे में कहा जाता है कि जिस गुमशुदा बच्चे को कोई नहीं खोज पाता उसको वे खोज कर निकाल लेती हैं। सुनीता 2014 में दिल्ली पुलिस में शामिल हुई थी। वर्तमान में वे दिल्ली के पश्चिम जिले के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में कार्यरत हैं। आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और चाइल्ड हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी से अमेरिका में अब तक 1,20,25,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने से भी पूरे अमेरिका में बच्चों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। पेरू के पुरातत्वविदों ने लगभग 1200 साल पहले 8 बच्चों और 12 वयस्कों की बलि देने का पता लगाया है। उन्होंने राजधानी लीमा के पूर्व इनकान कजारमार्क्विला परिसर में एक बड़ी खुदाई के बाद इस बारे में जानकारी दी है। आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में। पिछले कुछ समय से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला चर्चा के केंद्र में है। अब जब पूरे देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, तब यह जानना बेहद ज़रूरी है कि भारत में पॉर्न फिल्में देखना अपराध नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखना न केवल अपराध है बल्कि इसके लिए 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। कानून के तहत पहली बार अपराध करने पर 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं दोबारा अपराध करने पर सजा को बढ़ाकर 7 साल तक कर दिया जाता है। बच्चों की खबरों को जानने के लिए अगले हफ्ते इसी समय शनिवार को फिर से सुने बाल खबरनामा। तब तक के लिए इंडिया फॉर चिल्ड्रन की तरफ से मैं अपनी संपादकीय टीम कविता सुरभि, पंकज चौधरी, आशुतोष नेमा और रोहित श्रीवास्तव की तरफ से आपसे इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद।